हेलो 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 लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता बात करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार वतन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आपका रोजगार वतन के एप्लीकेशन पर। अभी तक हमारी जो क्लासेस थी, भाई कमेंट दिखाओ, वो चल रही थी यूट्यूब पर, लेकिन अब हमारी जो ये सारी की सारी क्लासेस हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं पूरी तरह से हमारी एप्लीकेशन पर। तो बिल्कुल अनुराग पांडे जी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, विभा वर्मा जी जुड़ चुकी हैं, विशेष जयंत, जावेद, नीलेश कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और दिखाओ कमेंट, सुमित सिंह, हिमांशु पांडे, है ना, कमलेश, ठीक है, बहुत बढ़िया, कमलेश, किशन, संजीव, संजय, संजू वर्मा, मोहित यादव, विनोद कुमार, अंकित कुमार। आज हमारी क्योंकि एप्लीकेशन पर पहली क्लास है तो हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मुकेश कुमार, सुमित दीक्षित, जितेंद्र कुमार, एनएस, रजनीश लोधी, गौरव, ऋचा, है ना, और रोशन, शिवी, यूजर, आशीष, वैशाली, गौरव, सुमित, शिवम, सोनू, अंकिता, बिट्टू, सीटी, रूबी, शशि, भाई साहब, है ना। तो आप सभी का भैया, आप सभी भाई बहनों का, आप सभी दोस्तों का स्वागत है बहुत सारा। आज हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। आज हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर को सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बीच में सीपीयू पढ़ाया तो कई लोगों का कहना था कि सीक्वेंस में ही चलिए, है ना, सीक्वेंस में आप लेकर के चीज़ें चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर मैं इस चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ, है ना, अगर मैं आपसे नंबर इस चैप्टर के हमें पूछे जाने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं मेरे भाई, तो आपको यहाँ से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, है ना। कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहे होते हैं। पीडीएफ नहीं डली हैं तो डल जाएंगी। अब एक सबसे मेन चीज़ आ जाती है, देखो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक मेन चीज़ आ जाती है कि भैया आप हमें पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब साथ के साथ नोट्स हम बना नहीं पा रहे हैं, तो हम नोट्स कब बनाएं, और हमें चीज़ें बहुत सारी करनी है, समय कम है, तो हम नोट्स कैसे बनाएंगे। तो ये नोट्स की जो समस्या है ये लेखपाल वाले बच्चों के साथ भी आई थी, जो लेखपाल का जिन बच्चों ने बैच लिया था उनके साथ भी आई थी। और वहाँ पर नोट्स नहीं बन पाए थे उन लोगों के, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया और इसके लिए मैंने एक बुक बनाई। उस बुक से क्या फ़ायदा होगा आपको, कि जो भी कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट आपको उस बुक में मेरे भाई देखने के लिए मिलेगा, और सारे का सारा मतलब डे वन से लेकर लास्ट तक। दूसरा उससे फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा ये है कि किसी को कोई चैप्टर पहले पढ़ना है, किसी को कोई चैप्टर पहले पढ़ना है, वो सब आपको उसमें एक साथ मिल जाएगा। तीसरा फायदा क्या होगा आपको उससे, है ना, तीसरा उससे आपको फायदा क्या होगा, वो ये होगा कि आप कोई भी चैप्टर मुझसे यहाँ पर पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस तुरंत के तुरंत आप बुक से लगा लोगे। यानी कि ओवरऑल अगर जितने भी लोग ये पूछ रहे थे कि भैया नोट्स का बताओ, हम नोट्स को कैसे करें, तो नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, खुश हो जाइए, क्योंकि नोट्स में हमारा बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। कई बार हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमने क्लास ली 1 घंटे और नोट्स बनाने में लग गए हमारे 2 से 3 घंटे, और 3 घंटे लगा बनाते बनाते चीज़ें वही हैं, है ना। तो इसके लिए आप सभी को मैं एक बार इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में इसलिए देना चाहता हूँ, आज की क्लास में इसलिए देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कल इस पर सेल आई हुई है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेना चाहें बुक लें, ना लेना चाहें ना लें, खुद से नोट्स बना लें, ऐसे मैंडेटरी नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नोट्स बनाने से बचना चाहते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अगर बुक लेने का मन ना हो तो आप बिल्कुल भी मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। बस मैं इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल इस पर सेल है, फिर ये थोड़ी सी आपको कॉस्टली मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। तो आप देखेंगे कि अगर आप रोजगार वदंकित एप्लीकेशन से लेंगे तो आपको ये 149 रुपीज़ की मिलेगी, और इसका पेमेंट आपको पहले ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से लेते हैं तो ये आपको 175 की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन होता है वो हमारा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये बुक बस कल ही इस पर ऑफर है, इसके बाद आगे इस पर कभी भी ऑफर नहीं आएगा। फिर ये आपको मार्केट में थोड़ी महंगी मिल सकती है, और इसका जो टाइम है वो हमारा सुबह 10 बजे से लेकर के 10 AM से लेकर के कल 2 PM तक रहेगा, है ना, कल 2 PM तक ये आपका रहेगा। बुक ओवरऑल अगर आप लोगे मेरे भाई तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, और आपको मतलब महसूस होगा कि हाँ आपने कुछ सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि सर पहले हमने बैच लिया अब हम बुक लें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या सिर्फ इस जो आप क्लास में कंटेंट पढ़ाओगे उससे सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी क्लास के कंटेंट से भी, है ना। लेकिन
लेकिन जहाँ पर आप हर रोज़ बहुत ज़्यादा लिखने में अपना समय खराब करते हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए होते हैं, जहाँ पर आपको सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ही पूछे गए यूपीएससी ने जितने भी सवाल अलग-अलग जगह पूछे हैं, वो सब अगर आपको एक जगह पर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये आपको बहुत ज़्यादा मेरे भाई फ़ायदेमंद रहेगी। इसमें अगर आप ऐसा सोचें कि आप अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो आप इसे मतलब मैं अपने फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, तो आप इसे बिल्कुल मत लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई? अगर आपको इसमें अपना हित लगे तो ही इसे लेना, मैं बस इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि भैया ज़रूरी है, ठीक? ठीक है भैया? तो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है भैया? अब हम आगे बात करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं जिसका नाम है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को जब हम देखेंगे तो आप समझेंगे यहाँ पर कि कंप्यूटर के इतिहास की बात हम करेंगे अभी तक। क्या बात करेंगे? इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले मेरे भाई हमने अपनी प्रॉपर इंट्रोडक्शन जाना कंप्यूटर को, ये सभी चीज़ें हमने जानी। लेकिन अब हम जब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर कैसे-कैसे करके आगे बढ़े, कैसे बिल्कुल शुरुआत में एक गणना करने वाली मशीन थी और कैसे वो हमारी आज के टाइम पर, आज इस पूरी दुनिया में पूरा वर्ल्ड जो है हमारा कहीं न कहीं कंप्यूटर पर निर्भर हो चुका है, किस तरीके से। ठीक है भैया? हाँ, ठीक है भाई? वीडियो सही नहीं चल रही है, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे वीडियो सही चल रही है या नहीं चल रही? हैंड पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आपके साथ कोई भी चीज़ कमी नहीं की जाएगी, कंटेंट बेहतरीन मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ भी मिलेगी, अगर आप नोट्स ना बनाना चाहें, तो पीडीएफ भी है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि पीडीएफ को प्रिंट करवाते हैं और पीडीएफ प्रिंट कराने में उनके 700, 800, 600 रुपए लग जाते हैं, तो उससे अच्छा एक ये सॉल्यूशन है कि प्रिंट नहीं निकलवाना पड़ेगा। लैंग्वेज वही है जो आपकी क्लासेस में कराई जाएगी, बिल्कुल वही लैंग्वेज आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है? ठीक है भैया, कोई दिक्कत? सही चल रहा है सब कुछ? पहली क्लास है और कल ही है तो इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हम हर रोज़ नहीं करेंगे। ठीक है भाई? चलो, सब सही चल रहा है? ओके। तो अभी कमेंट थोड़े कम करेंगे और बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है, ऐसे ही कंप्यूटर का इतिहास है। था क्या कि आज से लगभग 2.5 से 3,000 साल पहले, कब? आज से लगभग मेरे भाई 2.5 से 3,000 साल पहले एक मशीन बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था अबेकस। और ये अबेकस मशीन क्या करती थी? तो ये गणना करने का काम करती थी। यानी कि जो कंप्यूटर है ना मेरे भाई, इस कंप्यूटर को बनाने का उद्देश्य कभी ये था ही नहीं जो कंप्यूटर आज के समय पर काम करता है ना? जो आज के टाइम पर कंप्यूटर काम कर रहा है ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कभी भी। कंप्यूटर को तो इस उद्देश्य से बनाया गया था कि भैया कैलकुलेशंस को आसान किया जा सके, क्योंकि आप देखो कि हर चीज, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड ही कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस पर ही निर्भर है ना? हर चीज के पीछे कैलकुलेशन है, हर चीज के पीछे गणित लगा हुआ है, हर चीज के पीछे मैथ लगा हुआ है आपका, ठीक है? तो शुरुआती दौर कैसे हुई थी, मतलब इसे कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। तो कैलकुलेशन की शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जो कैलकुलेशन की शुरुआत है वो लगभग आज से 2.5 से 3,000 साल पहले एक अबेकस नाम की मशीन थी, है ना? आप देखना चाहेंगे अबेकस नाम की मशीन कैसी थी? तो आप कहेंगे ये आपकी एक इस प्रकार की, हालांकि ये एआई से बनवाया गया फोटो है तो थोड़ा ज़्यादा सा सुंदर दिख रहा होगा, रियल में ऐसा नहीं था। और ये आपका एक अबेकस मशीन हुआ करती थी आज से 2.5 से 3,000 साल पहले चाइना में। और इसका अलग नाम क्या था, एक और अनदर नेम क्या था? तो इसे हम काउंटिंग फ्रेम या फिर गिनती फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मेरे भाई काउंटिंग फ्रेम या फिर गिनती फ्रेम के नाम से भी जान रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ये और समझनी होगी, है ना? आपको एक चीज़ ये भी और समझनी होगी कि कंप्यूटर विषय थोड़ा-सा इंग्लिश की तरफ ज़्यादा फ़ेवर करता है। आपको मैं सब चीज़ें हिंदी में पढ़ा तो दूँगा, लेकिन एग्ज़ामिनर क्या करता है कि वो हिंदी हिंदी में भी इंग्लिश ही लिख कर के पूछेगा, है ना? हिंदी में भी इंग्लिश ही लिख कर के पूछेगा, तो इसलिए आपको इंग्लिश में थोड़ी-सी आदत अपनी डालनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, ये थोड़ा फैक्ट वाला चैप्टर है। मतलब आपको इसमें थोड़ा-सा दिमाग मारना पड़ेगा, थोड़े से फैक्ट याद करने पड़ेंगे। आप अगर ये सोचें कि सब कुछ आपको बिल्कुल कहानी की तरह याद हो जाए तो वो इसमें नहीं होगा। आगे हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो सीधे-सीधे फैक्ट हैं हम उन्हीं को आज सीधे-सीधे जानेंगे। ठीक है जी? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किसे हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। इसमें कौन-सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था? तो हम कहेंगे मैनुअल मैकेनिकल काउंटिंग।
है ना। मैनुअल मैकेनिकल काउंटिंग बीट्स एंड रोड्स इसमें लगी होती थी और इसका प्रयोग जोड़ घटाई के लिए किया जाता था, यानी कि है ना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। ठीक है भैया। तो हमने क्या जाना अबेकस के बारे में? अबेकस का आविष्कार किसने किया था 2,500 से 3,000 साल पहले? किसी को नहीं पता। अबेकस का आविष्कार आज से 2,500 से 3,000 साल पहले किसने किया था? किसी को नहीं पता। अननोन मैन है आपके, ठीक है। अभी धुरंधर मूवी में अननोन मैन ने तबाही मचा रखी थी, देखा होगा आपने। तो अननोन, नहीं पता किसने किया था, बस इतना पता है कि लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले चाइना में, ये आपकी चाइना प्राचीन बेबीलोन में आपकी ये बनाई गई थी। और इसे हम काउंटिंग फ्रेम या फिर मेरे भाई गिनती फ्रेम के नाम से भी हम जान रहे होते हैं, है ना। काउंटिंग फ्रेम या फिर गिनती फ्रेम के नाम से भी हम जान रहे होते हैं। और ये इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज, और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? तो हम कहेंगे मेरे भाई मैनुअल मैकेनिकल काउंटिंग इसमें की जाती है, और इसका प्रयोग जोड़ घटाए करने के लिए किया जाता था, यानी कि कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता था। और अबेकस के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही जानकारी लेनी है। अबेकस के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही जानकारी लेनी है, ठीक है। अबेकस के बाद एक दूसरी मशीन आती है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसका नाम है हमारा नेपियर बोन्स। क्या नाम है मेरे भाई? एक दूसरी मशीन हमारी आती है जिसका नाम होता है आपका नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स को किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखेंगे, नेपियर बोन्स को जॉन नेपियर ने बनाया था। किसने बनाया था मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि नेपियर बोन्स को जॉन नेपियर ने बनाया था। किस वर्ष बनाया था? सन 1617 में बनाया था। और ये नेपियर बोन्स क्या करता था मेरे भाई? तो हम समझेंगे कि जैसे जो अबेकस मशीन है ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाए करती थी, जबकि नेपियर बोन्स गुणा और भाग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों करने में सक्षम था। कौन सा? नेपियर बोन्स। और नेपियर बोन्स के लिए याद रखना कितना आसान है, समझो, है ना। तो आप देखेंगे कि जो नेपियर बोन्स है मेरे भाई, इसके 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 इन्वेंटर को याद रखना कितना आसान है कि उसके नाम में ही उसका नाम छुपा हुआ है, देखो ना। नेपियर बोन्स को किसने बनाया? जॉन नेपियर ने बनाया। तो नेपियर से नेपियर याद रखोगे तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी कि जी नेपियर बोन्स को किसने बनाया था। कब बनाया था? 1617 में बनाया था। ये क्या काम करता था? तो नेपियर बोन्स हमारा गुणा भाग भी कर लेता था। कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई? तो लॉगरिथमिक कैलकुलेशन यूजिंग रॉड्स, ठीक है। और इसे हम नेपियर रॉड्स के नाम से भी जानते हैं। नेपियर बोन्स को हम नेपियर रॉड्स के नाम से भी जानते हैं, बस इतना। जरूरी क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है कि जॉन नेपियर ने सन 1617 में बनाया, और ये हमारा जोड़ घटाई भी कर लेता था, है ना। ये हमारा जोड़ घटाई भी कर लेता था। ठीक है भैया। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि नेपियर बोन्स को किसने बनाया? जॉन नेपियर ने बनाया। कब बनाया? सन 1617 में बनाया। ये क्या करता था? तो गुणा और भाग करता था। और इसे हम नेपियर रॉड्स के नाम से भी जान रहे होते हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्त, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अब देखिए कई बार आपके मन में कई सारे सवाल भी उठेंगे बीच में, जैसे कहाँ बनाया गया था। तो भाई जहां पर यहाँ से सवाल पूछा जाता होगा, मैं वहीं पर आपको ये बात बताऊंगा। जहां पर नहीं पूछा जाता होगा, वहां पर मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपके पास इतने ज्यादा फैक्ट होने वाले हैं कि आप खुद कहोगे कि मैं कैसे याद करूं और कैसे ना करूं, है ना। तो इस वजह से मैं हर चीज के बारे में नहीं बताऊंगा आपको। सिर्फ वही बताऊंगा जो जरूरी होगा, है ना। सिर्फ वही बताऊंगा जो जरूरी होगा हमारा। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करते हैं नेपियर बोन्स की, तो नेपियर बोन्स क्या है कि ये छड़ों का एक समूह था जिसकी सहायता से लॉगरिथम के सिद्धांत पर गुणा और भाग किया जाता था। इसके सिद्धांत पर, लॉगरिथम के सिद्धांत पर गुणा और भाग किया जाता था। तो नेपियर बोन्स वर अ सेट ऑफ रॉड्स मार्क्ड विद नंबर यूज्ड टू सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग लॉगरिथमिक प्रिंसिपल। नेपियर बोन्स के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी हमें लेनी है। ठीक है भैया, ओके। ये सीधे सीधे फैक्ट है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा अभी आपको नहीं बता सकता। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको जब बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद एमसीक्यूज कराऊंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ से तो आसानी से सवाल बन रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
ठीक है, चलो आगे बढ़े अगर हम। ठीक है भैया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमें। अच्छा, इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा स्लाइड रूल का। किसका मेरे भाई? सन 1670 में। देखो, इस बीच में जो मशीनें हैं वो बहुत सारी बनी, बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस बनी, लेकिन हमें सिर्फ उनकी बात करनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। तो हम देखेंगे कि जो स्लाइड रूल है इसे किसने बनाया था। तो इसे विलियम ऑक्ट्रेड के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1622 में बनाया गया था। इसे हम स्लाइड स्लिप स्टिक के नाम से भी जानते हैं। और ये इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? तो एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल। आप कहोगे भैया क्या एग्जाम में भी लॉगरिथमिक ही आएगा? जी हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसा लिखा है। अगर एग्जाम में हिंदी में आने की उम्मीद होती तो मैं हिंदी में ही लिखता। ठीक है भैया, क्लियर है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, है ना, लघु गणक निकालने के लिए, ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित काम के लिए हम यहाँ पर इस स्लाइड रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, तो इसमें, ठीक है भाई, पिक्चर और बड़ा करके दिखाएं। ठीक है ना? ठीक है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप फोटो भी देख सकते हो भाई। जो स्लाइड रूल है हमारा वो ये है। ठीक है, तो फोटो से भैया मैंने बड़ा करके दिखा दिया। चलो, है ना? और यहाँ पर इसका यूज किस लिए होता था? तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, यानी कि लघु गणक त्रिकोणमिति से संबंधित जो चीजें थी हमारी, उनकी कैलकुलेशंस स्लाइड रूल करता था। कौन करता था? स्लाइड रूल करता था। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। बस इसके बारे में हमें बस इतनी ही बात जाननी है। और अगर और हिंदी में आसान शब्दों में जानना है तो स्लाइड रूल एक एनालॉग उपकरण था जिसमें चिन्हित पट्टियों को खिसकाकर लघु गणक विधि से गुणा भाग लघु गणक व त्रिकोणमितीय जैसी जटिल गणनाएं की जाती थीं। तो त्रिकोणमितीय, इसकी शॉर्टकट क्या है आपका? इसका शॉर्टकट ये है कि जब भी आपको त्रिकोणमितीय शब्द मिल जाए, लघु गणक शब्द मिल जाए, आप समझ जाना आंसर स्लाइड रूल होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? आप समझ जाना, जो आंसर है हमारा वो स्लाइड रूल होगा। ठीक है भैया, चलो, यहां तक थोड़े से कम क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना? यूपी ट्रिपल एससी ने यहां से इस वाले से सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा था जी? तो एक मशीन है हमारी जिसका नाम है पास्क लाइन। और इस पास्क लाइन को कब बनाया गया था? तो हम कहेंगे कि पास्क लाइन को सन 1642 में बनाया गया था। कब मेरे भाई? सन 1642 में बनाया गया था, है ना? 1642 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ब्लेज पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा। और एक एग्जाम में यहां से सवाल पूछा था कि ये ब्लेज पास्कल कहाँ के रहने वाले थे। तो हम याद रखेंगे कि ये जो ब्लेज पास्कल हैं ये फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? ये फ्रांस के निवासी थे, है ना? ये मेरे भाई फ्रांस के निवासी थे। ब्लेज पास्कल ने, ठीक है, तो हम कहेंगे पास्कलाइन मशीन को ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में बनाया। और ये क्या करता था? तो ये केवल जोड़ व घटाए करता था। यानी कि ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस करने का काम ये हमारी करती थी। और इसी पास्कलाइन मशीन को हम क्या कहते हैं, है ना? इसी पास्कलाइन मशीन को मेरे भाई हम क्या कहते हैं? इसी पास्कलाइन मशीन को हम यहाँ पर एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। इन हिंदी, हिंदी में भी देखो, मैं इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में एग्जामिनर पूछेगा ना, तो वहां पर भी ऐसे ही एडिंग मशीन लिखिएगा। ये एडिंग मशीन, ये एडिंग मशीन, कोई अंतर नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है इसकी, वो ये है कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? पहला यांत्रिक कैलकुलेटर।
पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर इस पास्कलाइन को ही कहा जाता है। इसी पास्कलाइन को पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कहा जाता है। लेकिन भाई एग्जामिनर हिंदी में लिख कर लाया करो भाई, हिंदी में पूछा ही नहीं जाएगा दोस्त, मैं वही तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ये जो यांत्रिक कैलकुलेटर है ना, अब आप सोचो कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर को हम हिंदी में पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कहते हैं, लेकिन एग्जामिनर इसे यांत्रिक पूछेगा ही नहीं। वो हिंदी में भी पता है क्या लिख कर दिया था? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब बताओ क्या करोगे भाई, कब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे? भाई ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। एग्जामिनर ने हिंदी में भी आपके साथ मजाक कर दिया, हिंदी में भी उसी शब्द को। अब आप याद करके जाओ, मान लो यांत्रिक, और आ जाए मैकेनिकल, तो आप तो पहचान ही नहीं पाओगे, आप तो पहचान ही नहीं पाओगे। इसलिए मेरे भाई, जो सवाल जिस तरीके से एग्जामिनर पूछता है, हमें उसी तरीके से चीजें लेकर के चलनी होंगी। तो आप याद रखेंगे कि अनदर नेम क्या है, तो ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में एक पास्कलाइन मशीन बनाई, और ब्लेज पास्कल फ्रांस के रहने वाले थे। ये मशीन जोड़ घटाए करती थी, यानी कि प्लस माइनस करने में सक्षम थी, और इसमें गेयर बेस्ड मैकेनिकल सिस्टम था, है ना। जहां भी आपको गेयर बेस्ड सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, वहां आंसर हमारा पास्कलाइन होगा। इसको हम क्योंकि जोड़ घटाए करती थी, तो हम इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं, एडिंग मशीन भी कहते हैं। और ये हमारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है, यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर हम किसे कहते हैं? वो पास्कलाइन को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी होता है, अगर आपसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर पूछ ले तब आंसर कुछ और होगा, और पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर पूछ ले तो आंसर कुछ और होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की, तो आंसर पास्कलाइन है। लेकिन जब बात आएगी फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की, तब बात कुछ और होगी। ठीक है भैया, ओके अंकुर भाई, आपकी बात मैंने सुन ली, समझ ली, बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे, है ना। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या पहला यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलाइन को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बता दो आप मुझे, है ना। थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे, जो चैप्टर हमारा आसान होगा उसमें हमारी जो क्लास की लेंथ है वो लंबी होगी, वो क्लास 1 घंटे तक पूरी जाएगी, हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा चली जाए। लेकिन जो एग्जाम आपका जो टॉपिक ऐसा होगा जो थोड़ा सा याद करने वाला होगा, जिसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं होगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, सीधे और सिर्फ फैक्ट होंगे, उसे हम थोड़ा छोटा रखेंगे। उस क्लास को हम 35 से 40 मिनट तक का रखेंगे, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से अच्छे तरीके से क्या कर पाओ, समझ पाओ, जिससे कि आप अच्छे तरीके से उसका बाद में रिवीजन भी कर पाओ, है ना। ठीक है भैया, कल्पना काजल उपाध्याय, लवी सर, सिलेक्शन के बाद सम्मान समारोह में बुलाया जाएगा क्या? मुझे आपसे मिलना है भाई, बिल्कुल बुलाया जाएगा, बल्कि हमें भी आपसे मिलने की चाह है ना। देयर आर नो प्रॉब्लम। चलो, अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, थैंक यू भैया, आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर पास्कलाइन तक बात ठीक हो गई। इसके बाद एक अगला नाम आता है लेबनीज कैलकुलेटर का, और मैंने ना इन सभी का एक शॉर्ट सॉल्यूशन भी आपको दिया है, इन सभी का एक शॉर्ट सॉल्यूशन भी आपको दिया है, कि अभी क्या है कि अभी ये सब एक साथ दिए, ऐसे अलग अलग दिए गए हैं, तो आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। जब ये चैप्टर खत्म होगा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद इन्हें एक वन लाइनर के तौर पर भी मैं आपको दूंगा, और उस वन लाइनर के तौर से तो आपको यूं ही याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो पहले एक बार पहले देख लो, एक बार आप सब चीजें मेरे अकॉर्डिंग एक चैप्टर पूरा पढ़ लो, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। जितनी मेहनत होगी आपके लिए वो मैं करूंगा। तो लेबनीज कैलकुलेटर जो है हमारा, इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो GW लेबनीज के द्वारा। लेबनीज से लेबनीज मिल गया, याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कब? 1671 में। तो आप देखो कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, 1617, 1622, 1642, 1671। ठीक है, ओके। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? तो इसमें स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया था। और जो लेबनीज कैलकुलेटर है, इसे आप ऐसे मानो कि ये एक हाई क्वालिटी का ही पास्कलाइन मशीन थी, यानी कि, है ना, हाई क्वालिटी की पास्कलाइन मशीन थी, यानी कि ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों काम कर लेता था, जबकि पास्कलाइन सिर्फ और सिर्फ ऐड और मतलब जोड़ घटाए ही कर रही है, जबकि ये जोड़ घटाए गुणा भाग सब कर लेता था। और इसी को हम, है ना, लेबनीज कैलकुलेटर को हम स्टेप्ड रेकनोर के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से मेरे भाई? स्टेप्ड रैकनोर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये चीज़ें आपको एक बार में याद नहीं होंगी। अगर आप ये सोचें कि आपने क्लास करी और चीज़ें साथ के साथ याद हो गई, तो मेरे भाई ये कोई सरल भाषा, ये कोई सरल-सरल शब्द नहीं है जो आपको एक ही बार में याद हो जाए। इसके लिए थोड़ी-थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। वन लाइनर में बुक में भी है, बिल्कुल है, सब कुछ बुक में है आपको, ठीक है भैया? और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को थोड़ी-सी देना चाह रहा हूँ, 1 मिनट के लिए पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यह पास्कलाइन का ही उन्नत रूप था जिसे गुणा भाग भी संभव हुआ। तो ये हमारा क्या है? ये लेबनीज़ कैलकुलेटर है, ठीक है भैया? ये हमारा लेबनीज़ कैलकुलेटर है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विवेक सर की जो क्लास है वो आज नहीं होगी, और उसका कारण ये है कि उनकी दादी जी का देहांत हो गया है ना? आज रात में 2-3 बजे करीब उनका मेरे पास मैसेज आया कि सर आप बच्चों को इन्फॉर्म कर देना कि जो आपकी विवेक सर की जो क्लास थी ईजीटीए वाली, वो नहीं होगी। हम जो अभी ये क्लास कर रहे हैं, इसमें हमारा फार्मेसी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, ईजीटीए वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, एएसओ वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, और आपके बोरिंग टेक्नीशियन वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंप्यूटर और यूपी जीके की क्लास में, क्योंकि आपके चारों ही उसमें विषय सेम ही है। हम चारों में अलग अलग क्लास लेते, उसका कोई अर्थ नहीं था, एनर्जी जाती, मेहनत कम कर पाते कंटेंट पे। अभी समय बचेगा, मेहनत ज़्यादा करेंगे कंटेंट पर, और सबको एक हायर लेवल दे करके चलेंगे, जिससे कि चारों को ही सभी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो चीज़ें कवर अप हो जाए। तो इसलिए मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो एजीटीए वाले बच्चे हैं और उन्होंने विवेक सर के लिए, मतलब विवेक सर की क्लास का उन्हें इंतजार रहेगा, तो वो क्लास अभी नहीं होगी, उनकी दादी जी का देहांत हो गया है। जो भी 2-4 दिन होंगे हमारे, जो भी 2-4 दिन उनकी क्लास नहीं होगी, आप समझेंगे, उसके बाद फिर उनकी क्लास आराम से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भैया? चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम अगला एक नाम आता है हमारा जैकवर्ड लूम का। किसका? अगला हमारा एक नाम आता है जैकवर्ड लूम का, और इसे किसने बनाया था? तो इसे जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने बनाया था। तो यहाँ भी जैकवर्ड लूम को किसने बनाया? तो हम कहेंगे मेरे भाई, इसे मेरे भाई जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने बनाया था, ठीक है? और किस वर्ष? तो 1801 में। और ये क्या करता था? तो जब इसे शुरुआत में बनाया गया था जैकवर्ड लूम को, तो ये जटिल डिजाइन वाले कपड़े, जो कठिन डिजाइन वाले कपड़े होते थे ना, उनको बुनने के लिए, बुनाई प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने के लिए, मानव श्रम को और त्रुटि को कम करने के लिए मेरे भाई जैकवर्ड लूम बनाया गया था। जैकवर्ड लूम किस लिए बनाया गया? तो कठिन डिजाइन वाले कपड़े बुनना, बुनाई प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने के लिए, और जो मानव श्रम होता है उसकी त्रुटि को कम करने के लिए ये जैकवर्ड लूम बनाया गया था। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? तो इसमें मेरे भाई सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था। इसका सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग इस जैकवर्ड लूम में ही हुआ था, और ये हमारा मैकेनिकल ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम का भी हमारी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। कौन सी? मैकेनिकल ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम। अनदर नेम हम इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम पंच कार्ड लूम के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम ऑटोमेटिक वीविंग लूम के नाम से भी जानते हैं, है ना? इसे हम पंचकार्ड लूम के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम ऑटोमेटिक वीविंग लूम के नाम से भी मेरे भाई जान रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, फैक्ट है, एक बार में एकदम से याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ जब आप सवालों को करोगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू, अभी क्या होता है कि हम एक साथ सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक साथ सारे नाम पढ़ रहे हैं, तो सब हौच पौच हो जाता है, दिमाग में समझ में नहीं आता। लेकिन जब सवाल आता है ना, तो हमें कुछ न कुछ की पॉइंट तो याद रह जाते हैं, है ना? कुछ ना कुछ की पॉइंट याद रहते हैं, फिर हम वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू चीज़ें करते हैं। ठीक है भैया? ओके। आगे देखेंगे हम कि जैकवर्ड लूम जो है, जैकवर्ड लूम एक ऑटोमेटिक करका था, है ना? एक स्वचालित करका था, जो पंचकार तकनीक जैसे धागों को नियंत्रित कर जटिल डिजाइन बुनता था, और प्रोग्रामिंग की प्रारंभिक अवधारणा को दर्शाता था। आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि यह पहले जैकवर्ड लूम को कपड़े, है ना, कपड़े बुनने का जो करखा होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, इसके लिए बनाया गया था। इसके काम को ऑटोमेटिक करने के लिए बनाया गया था, और इसमें हमने पंच कार्ड का भी प्रयोग किया था। किसका मेरे भाई? इसमें पंच कार्ड का भी प्रयोग किया था। ठीक है, बिल्कुल भैया, एजीटीए में सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बहन, क्यों नहीं होगा? मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगा, है ना? चलो, देखो मेरा ना बीच बीच में आपको मोटिवेट करने का, आपसे बात करने का, आपको सही गाइड करने का मन करेगा, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे नो फालतू बात, ओनली पढ़ाई। आई नो,
ओनली पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन पढ़ाई को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना करके, बातचीत करके, भाईचारे वाले वे में पढ़ेंगे तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगेगी, एक इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर एकदम स्ट्रिक्टली बस पढ़े जा रहे हैं किताब की तरह, उससे मेरे भाई चीज़ें क्या होती हैं, सर से बाउंस जाने लगती हैं। ठीक है, तो थोड़ा-सा चीज़ों को आपस में लेकर के चलेंगे, मिल-जुल करके पढ़ेंगे, बिल्कुल, है ना? ऐसे एकदम से कोई नहीं करेगा कि अरे! फालतू की बात मैं खुद नहीं करूँगा। भाई मुझे नहीं पता क्या आपका समय कितना कीमती है? मुझे भी तो पता है आपका समय कितना कीमती है, लेकिन कोई चीज़ समझाने के लिए अगर आपको बताई जा रही है, 2-4 मिनट लग रहे हैं, तो वो ज़रूरी है मेरे भाई। सही गाइडेंस भी ज़रूरी है। सिर्फ़ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता, तो किताब दुनिया भर की मार्केट में अवेलेबल है, दुनिया भर का यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल है, क्यों नहीं होते सिलेक्शन बताओ? है ना? भाई एक सही तरीका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी साथ के साथ हमारी ज़रूरी होती हैं। ठीक है ना भाई? चलो, आगे बढ़ते हैं। ओके। इसके बाद एक अगला नाम आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन से आप सभी लोग रूबरू हैं। डिफरेंस इंजन को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिफरेंस इंजन को किसने बनाया था, तो हम कहेंगे भैया 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसे बनाया गया था और इसमें मैकेनिकल गेट्स का प्रयोग हुआ था और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स, ये मैथमेटिकल टेबल्स की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करती थी और इसे हम मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं, है ना? इसे हम मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। 1822 में आप देख सकते हो, मैं फोटो थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं तो ये हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है? यही हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। मैंने इन्हें एआई से थोड़ा सा ऐसा बना दिया है, ये अपने डिफरेंस इंजन के साथ खड़े हुए हैं, है ना? यूट्यूब वाली 3 क्लासेस यहाँ पे चलेंगी क्या? वापस से नहीं चलेंगी, वही वाली अपलोड हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है भैया? चलो, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आप देखेंगे अगला नाम है एनालिटिकल इंजन और यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में जाना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। किसकी? एनालिटिकल इंजन की। एनालिटिकल इंजन को किसके द्वारा कब बनाया गया? तो एनालिटिकल इंजन को मेरे भाई चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1837 में बनाया गया। कुछ कुछ जगह पर आपको कई बार 1833 मिल जाएगा, तो समझना कि 1833 में तो शुरुआत हुई थी और 37 में लगभग हम कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से आया। तो बाद वाले को हम यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हों तो हमारा बाद वाला आएगा। दोनों नहीं है और एक ही ऑप्शन चुनना है तो 1833 फिर तब चुन सकते हैं। ठीक है, कौन सा यूज हुआ? तो हम कहेंगे मैकेनिकल पंच कार्ड कॉन्सेप्ट का इसमें यूज हुआ और इसका प्रयोग जनरल पर्पस कंप्यूटेशन के लिए किया जाता था। पहले कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ से निकल करके आया और इसी की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी। जबकि जबकि मेरे भाई जो डिफरेंस इंजन है इसे भी चार्ल्स बेबेज नहीं बनाया, 15 साल पहले बना दिया था, लेकिन उसमें इतना बड़ा कुछ नहीं माना गया कि इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाए। लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर का जो मेन बेस है वो इस एनालिटिकल इंजन को माना गया, है ना भैया? चलो, आगे बढ़े तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एनालिटिकल इंजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसे हम फर्स्ट मैकेनिकल इसे हम फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, है ना? इसे हम फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। इसे हम फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भैया, है ना? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेट कंप्यूटर, अगर आप इसे वैसे जानना चाहें तो इसे हम प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर भी कहते हैं। और अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कंप्यूटर और कैलकुलेटर में। जब कैलकुलेटर कहेगा तब हमारा आंसर जब कैलकुलेटर कहेगा मेरे भाई तब हमारा आंसर कुछ और होगा, और जब कंप्यूटर कहेगा तब हमारा आंसर, मतलब कैलकुलेटर कहेगा तो पास्कलाइन होगा और कंप्यूटर कहेगा तो एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन होगा। क्या होगा मेरे भाई? तब हमारा एनालिटिकल इंजन होगा। ठीक है, तो एक बार हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसे आज रिवाइज करा दूं पहले थोड़ा सा। हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है, क्या उसे आगे चलकर रिवाइज करा दूं? पंच कार्ड क्या होता है भाई आगे बताऊंगा। आपके मन में कई बार क्या होगा, है ना? कई बार क्या होगा आप देखोगे कि आपको ना
कुछ ऐसा लगेगा भैया ये चीज़ अभी बता दो, ये चीज़ अभी बता दो। हर चीज़ बताई जाएगी, कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन वो समय आने पर, है ना? हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, तो हम कोशिश करेंगे उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आप तक लेकर के। ठीक है? वेरी गुड। ठीक है भैया, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं अबेकस, तो अगर मैं स्पीड में बताऊं, है ना, सब कुछ स्पीड में अगर मैं बता कर चलूं, एक रिवीजन कैसे होगा हमारा, तो हम कहेंगे कि अबेकस दुनिया का, इस पूरे संसार का सबसे पहला गणना यंत्र, जो कि आज से लगभग 2.5 से 3 हजार साल पहले बनाया गया था, और इसे हम काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। बस, बस इतनी बात इसकी याद रखनी है। नेपियर बॉन्स को जॉन नेपियर ने बनाया, ये गुणा भाग कर लेता था, सन 1617 में बनाया गया था। बस, काम खत्म। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्लाइड रूल। स्लाइड रूल को स्लिप स्टिक भी कहते हैं, विलियम ऑक्ट्रेट के द्वारा सन 1622 में से बनाया गया था। और जहां भी आपको त्रिकोणमिति लघुगणक जैसे शब्द मिले वो ये है। ठीक है, पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल ने सन 1617 में पास्कलाइन मशीन बनाई, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये मशीन जोड़ घटाई कर लेती थी, और इसमें गैर गैर बेस्ड मैकेनिकल सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इसे हम पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी कि प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं, और इसे ही हम एडिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है भाई, आगे देखेंगे लेबनीज कैलकुलेटर। तो लेबनीज कैलकुलेटर सन 1671 में बनाया गया, और ये हमारा पास्कलाइन से भी अच्छा था, क्योंकि ये जोड़ घटाए गुणा भाग सब कर लेता था। ठीक है, बस इतना। और अगला है हमारा जैकवर्ड लूम। तो जैकवर्ड लूम को कपड़े पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसके लिए बनाया गया था। इसमें पंचकार्ड का प्रयोग किया गया था, पंचकार्ड टेक्नोलॉजी का। जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने इसे बनाया था सन 1801 में, और ये पंचकार्ड लूम के नाम से भी हम इसे जानते हैं, है ना। डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया, और 1837 में एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, और इसे इसी एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है भैया, तो बस इतनी सी बात है जो आपको आज की क्लास में समझनी है। आप कहेंगे भैया क्लास बड़ी लो, 1 घंटे की लो, मुझे लेने में कोई भी समस्या नहीं है, मैं तो क्लास ही लेने के लिए हूँ। लेकिन आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपके सर से चीज़ें बाउंस होने लगेंगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा आराम आराम से चीज़ें लेकर के चलेंगे। जब थोड़े इजी चैप्टर आ जाएंगे तो हम फिर अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, और थोड़ा सा अपना क्लास की लेंथ भी बढ़ा देंगे। ठीक रहेगा ना? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। पंच कार्ड क्या होता है भाई, आगे हम स्पेशली पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। बुक का डेमो दिखा दीजिए भैया। बुक की डेमो में थोड़ी देर में रोजगार अंकित एप्लीकेशन में बुक वाले सेक्शन जहाँ पे बुक ऑर्डर करते हो वहीं पर बुक डेमो में अपलोड करा दूंगा, तो वहां से देख लेना। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और रात में जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपका ओपन हो जाएगा, तो अगर आप कोई बात मुझसे कहना चाहते हैं तो वो बात आप मुझसे कह करके मुझे उस टेलीग्राम ग्रुप में बताना। आपकी जो भी शिकायत हो, आपके जो मन में हो, आप जो चाहते हो, हम उस सभी का रिप्लाई करेंगे, समय से कोशिश करेंगे, और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।